हेलो गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त अंशु और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ब्रिंगर ऑफ जॉय #अंशु के साथ कॉकटेल की आधा अधूरी कहानी। जी हाँ, आपको ज़रूर ये महसूस हुआ होगा कि भाई ये कैसा स्टोरी है जहाँ ना रोहन अंशिका को मिला और ना ही कोई कनेक्शन है मोहिनी के साथ। फिर ये कैसा स्टोरी है दोस्तों? वो कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। ठीक उसी तरह मुझे भी आप लोगों की तरह इंतज़ार करना पड़ रहा है। सो स्टे ट्यून विथ मी गाइज एंड लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। फिर सुबह होती है और रोहन होटल से निकलता है। बार मालिक भी वहीं पे गुजरते हुए रोहन पे ध्यान देता है और हंसते हुए उसे पूछता है, ओए हीरो, मज़ा आया? कैसी लगी तीखी छुरी? रोहन भी उसका जवाब बहुत ही अच्छी तरह से देता है, तीखी से भी ज़्यादा नशीली है तेरी लड़की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, रात को सोने ही कहाँ दी साली ने। ये सुन के बार मालिक भी चौंक जाता है, पता नहीं क्यों। अगले ही दिन रोहन किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में अपने बॉस के साथ आउट ऑफ सिटी गया होता है। वहाँ मीटिंग ख़त्म होने के बाद रोहन अपने बॉस से परमिशन लेता है और पास में ही एक सिटी मॉल घूमने जाता है। वहाँ उसकी नज़र मोहिनी पे जाता है। मोहिनी वहाँ किसी लड़के के साथ होती है और कुछ शॉपिंग कर रही होती है और तभी एक टी शर्ट मोहिनी को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और वो उस लड़के को कहती है, Why don't you try this? It suits you यार। फिर वो लड़का टी शर्ट लेके चेंजिंग रूम चला जाता है। ये देख के रोहन उसी मौके को फ़ायदा उठाकर उसके पास जाता है और मोहिनी को कहता है, ओए तीखी छुरी, आज किसके साथ आई हो? लड़का तो उम्र में छोटा लग रहा है यार, क्या बात है? तभी मोहिनी गुस्से होकर कहती है, अपने काम से मतलब रखिए। तभी रोहन उसे कहता है, कितनी गिरी हुई हो यार, बच्चों को तक छोड़ती नहीं, उन्हें तो बख्श दो। इस बात पर मोहिनी को गुस्सा आता है और वो कहती है, माइंड योर ओन बिजनेस, मेरे लाइफ में टांग अड़ाना बंद करिए, पहले खुद को झांक कर देखो। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? गुस्से से रोहन भी जवाब देता है। फिर रोहिणी हंसते हुए उसे जवाब देती है, कुछ नहीं साहब, गलती हो गई जो उस रात मैंने आपके साथ रात गुजारा। तभी वो लड़का चेंजिंग रूम से निकलता है और मोहिनी और रोहन को देख लेता है और कहता है, हे यू गाइज नो ईच अदर? और मोहिनी को पूछता है, तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? रोहन फटाक से जवाब देता है, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी दोस्त नहीं है। इनफैक्ट कौन करना चाहेगा ऐसी लड़की से दोस्ती? ओए हेलो, माइंड योर टंग, वो लड़का भी गुस्सा करते हुए उसे कहता है। तभी मोहिनी उस लड़के के हाथ पकड़ती है और वहाँ से खींच के ले जाती है, यही सोच के कि कहीं बहस ज़्यादा हो गई तो मेरे बारे वो साहब कुछ ज़्यादा ना बोल दे, क्योंकि उस लड़के को मोहिनी के बारे पता नहीं रहता कि वो कहाँ रहती है और कहाँ जॉब करती है। उनके जाने के बाद रोहन वो भी शॉपिंग करने लगता है। तभी उनके पापा कॉल करते हैं। हेलो पापा, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ? पापा मैं भी ठीक हूँ, परसों मेरी फ़्लाइट है, इवनिंग 7:30 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। मम्मी को बोलिएगा ज़्यादा फिक्र ना करे। ओके पापा, रखता हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा सुनो तो, डॉक्टर शर्मा का कॉल आया था, वो कह रहे थे तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा, ज़रा उनको कॉल करना जब फ्री रहोगे। क्या पापा, आपने पहले क्यों नहीं बोला? चलिए अब फ़ोन रखिए, मैं डॉक्टर शर्मा को कॉल करता हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू। रोहन अंदर ही अंदर अजीब सी महसूस करता है, क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर क्यों कॉल किए थे।
शायद अंशिका को लेकर। इसलिए रोहन डॉक्टर को कॉल करता है। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू रोहन? आई एम गुड टू डॉक्टर। अच्छा सुनो रोहन, एक इमरजेंसी सर्जरी केस की वजह से मैं करीब 15 से 20 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ और वहाँ मेरा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। ऑफिशियली मैं अलग नंबर यूज़ करूँगा, सो कुछ दिन के लिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। यही बात बताने के लिए कब से कॉल कर रहा हूँ और तुम्हारा नंबर है कि लगता ही नहीं। तभी मुस्कुराते हुए रोहन कहता है, डॉक्टर झूठ ही सही, कम से कम आज तो कॉल बता देते कि कुछ अच्छा न्यूज़ आया है। ये बताने के लिए कोई कॉल करता है क्या? थोड़ी मायूस होकर रोहन भी डॉक्टर को कहता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, मेरी पूरी बात तो सुन लो यार। जिस दिन तुम अपने बिजनेस मीटिंग के लिए नागपुर गए, उसी दिन अंशिका खुद हॉस्पिटल आई थी तुमसे मिलने, और उसका नंबर भी मिला है, मैंने धोखे से ले लिया है। तुमको टेक्स्ट कर रहा हूँ, देख ले। हेलो हेलो डॉक्टर, हेलो, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, और एक बार बोलेंगे प्लीज़? रोहन चिल्लाकर कहता है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रोहन सुन नहीं पाता। फिर इधर डॉक्टर कहते हैं, हेलो हेलो रोहन, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? अच्छा सुनो, मैं अंशिका का नंबर तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ। इधर रोहन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से चिल्लाकर कहता है, जी डॉक्टर सेंड कीजिए। फिर अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और कुछ देर बाद डॉक्टर का मैसेज आता है। रोहन खुशी से पागल हो जाता है और जल्दी जल्दी में एक्साइटेड होते हुए फ़ोन देखते देखते उसका फ़ोन हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। फिर रोहन वही फ़ोन को उठाने ही वाला था कि सामने से एक ट्रक धड़ाक से अचानक आता है। तभी मोहिनी उसे खींच लेती है और वो ट्रक रोहन के फ़ोन को कुचल कर चला जाता है। गुस्सा होते हुए रोहन मोहिनी को खींच के थप्पड़ लगाता है। तभी मोहिनी गुस्से होकर उसे कहती है, मरना है क्या? आर यू क्रेजी? तभी रोहन कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हें इससे क्या? माइंड योर ओन बिजनेस। मैं जीऊँ या मरूँ, अपने गंदे हाथ से मुझे छूने की जरूरत कैसे की? तभी मोहिनी कहती है, देखिए साहब, बचपना मत करिए। कभी एक बार भी सोचा है क्या, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके पेरेंट्स आपके बिना कैसे रहते? तभी रोहन का गुस्सा शांत हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी मोहिनी, मैंने तुम पर हाथ उठाया। इट्स ओके साहब, मोहिनी भी जवाब देती है और ये भी कहती है, लोग अगर हाथ डाल सकते हैं, फिर आपने तो हाथ उठाया है, फिर सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत? तभी रोहन हंसते हुए उसे कहता है, यार तुम अजीब हो, जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो मेरी किस्मत ही खराब हो गई। मनहूस हो यार तुम मेरी लाइफ में। आइंदा मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं, अब जाओ किसी और को ढूंढ लो। वो कहाँ गया तुम्हारा छोटा आशिक, चला गया क्या? तभी वहाँ मोहिनी गुस्से होकर चली जाती है।